हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6A पे हम पहुंच चुके हैं। ये है डिस्कस द चैलेंज एसोसिएटेड विद यूजिंग जनरल मैट्रिक्स टू एक्सेस रिसर्च क्वालिटी। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल सी बात, इम्पैक्ट फैक्टर या अगर जनरल की स्टडी कर रहे हैं तो जनरल से क्या हम पेपर के बारे में क्या कर सकते हैं, क्या इसकी हमारे पास लिमिटेशंस है, क्या चैलेंज हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सा, इम्पैक्ट फैक्टर यूजफुल है बट परफेक्ट नहीं है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखो अगर जनरल का इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है तब भी हमारे पास कई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम, डज नॉट मेजर इंडिविजुअल आर्टिकल क्वालिटी। ठीक है, यानी ये क्वालिटी पेपर वाइज क्वालिटी को इंडिकेट नहीं करता, ये करता है जनरल की क्वालिटी को। ठीक है, तो ये जनरल के एवरेज को दिखाता है, हर पेपर इक्वल क्वालिटी का नहीं होता है। ठीक है, सपोज कि एक जनरल है जिसमें हमारे पास कुछ पेपर के 100 साइटेशन है, कुछ की 0 साइटेशन है। ठीक है, बट एवरेज फिर भी एवरेज जो है वो तो काफ़ी हाई दिखेगा ना। बट जिनकी 0 साइटेशन है तो वो तो पेपर हो सकता है कि खराब है ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है खराब हो, जिनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया हो। ठीक है, एंड स्क्यूड साइटेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे जनरल्स जो होते हैं, बहुत सारे पेपर्स जो होते हैं उनकी साइटेशन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारे जनरल्स की कम साइटेशन होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये उसको नहीं, बेसिकली अनइवन साइटेशन होती है ना। तो जैसे एक की हमारे पास 500 है और 50 जनरल्स की साइटेशन 1 या 2 हैं, तो इस कंडीशन में ये उसको नहीं दिखाता कि ये 500 को एवरेज तो अच्छा है, इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज मिसलीडिंग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एवरेज अच्छा है बट देखो कुछ साइटेशन टोटल तो काफ़ी हो गई, बट इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है बट एक ही 2 जनरल पेपर ही उसके ज़्यादा साइटेशन लिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फील्ड डिपेंडेंट। ठीक है, तो साइटेशन जो है वो बेसिकली पूरा उसमें आता है हमारे पास पेपर का, बट ये फील्ड का हर सब्जेक्ट का नहीं देता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के साइटेशन जो है वो अलग होता है। जैसे बायोलॉजी का अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में साइटेशन जो है वो हाई मिलती है। ठीक है, बायोलॉजी में साइटेशन जो है हाई मिलती है, वही मैथमेटिक्स में जो साइटेशन है वो कम मिलती है। ठीक है, मैथमेटिक्स में जनरल्स कम होते हैं, तो मैथमेटिक्स की जनरल का इम्पैक्ट फैक्टर कम होना नॉर्मल है। ठीक है, बट बायोलॉजी का अगर इम्पैक्ट फैक्टर कम है तो इसका मतलब वो पेपर या वो जनरल जो है वो अच्छी क्वालिटी नहीं है। ठीक है, मैनिपुलेशन रिस्क। ठीक है, तो जनरल जो है वो अपना इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो आर्टिफिशियली बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? सेल्फ साइटेशन बढ़ाने की, अपने ही जनरल्स के पेपर्स के साइटेशंस करवा रहे हो। ठीक है, रिव्यू पेपर पब्लिश करना। ठीक है, क्योंकि रिव्यू पेपर्स में ज़्यादा साइटेशन होते हैं तो उनको पब्लिश कर देंगे तो ज़्यादा साइटेशन मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म विंडो, सिर्फ 2 साल के साइटेशन जो है वो काउंट होते हैं। ठीक है, और मैथ में क्या होता है, मैथ में एक पेपर का इम्पैक्ट जो है 5 से 10 साल बाद आता है, तो इम्पैक्ट फैक्टर ऑब्वियसली उसका कैप्चर होगा ही नहीं। ठीक है, एंड मिसयूज इन एवोल्यूशन। ठीक है, या एवोल्यूशन में रॉन्ग यूज करना। जैसे इम्पैक्ट फैक्टर का यूज बेसिकली हायरिंग प्रमोशन में करना गलत माना जाता है बट किया जाता है। ठीक है, कि यहाँ पे कितने पेपर्स इम्पैक्ट फैक्टर जनरल्स में है। ठीक है, बट ये गलत है। इम्पैक्ट फैक्टर जनरल में आपको पेपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि गुड रिसर्चर्स आप हुई। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।